प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के आमंत्रण पर अमेरिका गए हैं। अमेरिका में मोदी का लंबा चौड़ा कार्यक्रम तय है। वो अमेरिकी कारोबारियों से मिलेंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी खास है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, पीएम मोदी की पहले स्टेट विजिट, दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री, तीसरे नेता जो स्टेट विजिट पर गए। 1963 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे। 2009 में मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिका गए। मोदी के पिछले 7 अमेरिकी दौरों की तुलना में ये विजिट खास। 72 घंटे में 10 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। डिफेंस को लेकर होने वाला समझौता बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और ये उनकी पहली स्टेट विजिट है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है। वो अब तक के दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री और तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए आमंत्रित किया गया है। और इससे पहले 1963 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2009 में मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे। पीएम मोदी के पिछले 7 अमेरिकी दौरों की तुलना में ये विजिट बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान वो 72 घंटे में 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत अमेरिका के बीच गहरे संबंध है और हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी लगातार बढ़ी है। अमेरिका गुड्स एंड सर्विसेज में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और डिफेंस के क्षेत्र में भी ये हम सहयोगी हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाने की तरफ भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन और दूसरे यूएस लीडर्स के साथ मेरी बातचीत दोनों देशों के बीच बायलेटरल रिलेशन को और आगे लेकर जाएगी। मुझे विश्वास है कि अमेरिका की मेरी यात्रा डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और आजादी के मूल्यों पर आधारित हमारे संबंधों को और मजबूत करेगी। हम वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ मजबूती से खड़े हैं। एलन मस्क से मोदी की मुलाकात। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 24 दिग्गज हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इनमें नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर और बिजनेसमैन शामिल होंगे। वो टेस्ला के को-फाउंडर एलन मस्क और मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट यानी खगोल शास्त्री नील डिग्रास टायसन से भी मुलाकात होगी। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच बायलेटरल ट्रेड $128 बिलियन पार कर चुका है। यानी इस अंतराल में भारत और अमेरिका ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और वहां से कम सामान खरीदता है। बता दें कि 2021 और 22 में भारत का अमेरिका के साथ $32.8 अरब का ट्रेड सरप्लस था। भारत इस ट्रेड सरप्लस को बरकरार रखना चाहता है। इस लिहाज से पीएम के विजिट अहम है। वहीं सामरिक और कूटनीतिक तौर पर भी मोदी की अमेरिका यात्रा बेहद खास है। दरअसल चीन के मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका की चिंता लगभग एक जैसी है। एक तरफ जहां एलएसी और हिंद महासागर में चीन की दखलंदाजी का भारत विरोध करता है, वहीं अमेरिका में ताइवान और साउथ चाइना सी में चीन की घुसपैठ की कोशिशों का विरोध करता है। ऐसे में चीन से निपटने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। और इसके अलावा पीएम के इस दौरे पर भारत को दुनिया का सबसे एडवांस MQ-9 ड्रोन और फाइटर जेट के इंजन बनाने की 11 टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलने की संभावनाएं हैं। बाइडेन से कितनी बार मिले मोदी?
पीएम मोदी से 6 बार राष्ट्रपति बाइडेन से मिल चुके हैं। पहली मुलाकात सितंबर 2021 में अमेरिका में हुई थी। इसके बाद मोदी और बाइडेन अक्टूबर 2022 में इटली में G20 समिट के दौरान मिले थे। अगली मुलाकात मई 2022 में QUAD समिट के दौरान हुई थी। जून 2022 में G7 समिट के दौरान जर्मनी में मिले थे। मोदी बाइडेन की मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान हुई थी। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 2023 में हुई G7 देशों के समिट के दौरान। यहां बाइडेन ने पीएम मोदी से इनका ऑटोग्राफ मांगा था। आपको बता दें कि डिफेंस को लेकर होने वाले समझौते की अहम बात यह है कि अमेरिका जेट इंजन से लेकर अपने खतरनाक हथियारों की टेक्निक भी भारत को ट्रांसफर करने वाला है। दरअसल उसे भारत की ताकत का एहसास है और वो जानता है कि भारत को साथ लिए बिना वो चीन से नहीं निपट सकता है। लिहाजा पीएम मोदी के इस दौरे में वो सौदे होने वाले हैं जिनसे न केवल भारत की सामरिक ताकत बढ़ेगी बल्कि देश में रोजगार बढ़ने की भी बड़ी उम्मीदें हैं, जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।